दोस्तों, आपने अवश्य ही स्वर्गीय रतन टाटा का नाम जरूर सुना होगा। वो कहा करते थे, यदि हम नियमित रूप से मौसम के फल या सब्जियां खाएंगे तो हमें शायद बीमारी कम होगी और दवाइयां भी कम खानी पड़ेंगी। ये बात अति सुंदर है और स्वस्थ है। मैं इसलिए आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे देश में जो चिकित्सा पद्धति है, मेडिकल साइंस है, वो आज की नहीं है, वो हजारों साल पुरानी है। इसने अवश्य ही विभिन्न क्षेत्रों में आज जिसका लोहा मानती है दुनिया, तभी सिद्ध किया होगा जब हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक। शायद बहुत सारी बीमारियां कमी हुआ करती होंगी, जिस प्रकार से आजकल सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा होने के बावजूद भी अब बीमारियां यहाँ बढ़ रही हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, ऐसे ही डॉक्टरों की संख्या भी बराबर से बढ़ रही है। मैं जिस बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वे ये है कि बहुत सारी चीज़ें जिनको हम कंदमूल के नाम से जानते हैं, वे ही आगे चल के हमारे भोजन के एक प्रकार से भाग बने। ऐसे ही धीरे धीरे उनसे जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ बनी, और जब कभी हम देश छोड़ के या विदेशों में या कहीं भी भ्रमण के लिए जाते थे तो उससे बने हुए बहुत सारे ऐसे पदार्थ जिनको हम मुरब्बों के नाम से जानते हैं, वे भी बनते आए हैं और अवश्य ही आज भी आपको देखने को मिलेंगे। पर हो सकता है कम, कि अब शायद लोगों का झुकाव उन चीज़ों पे नहीं है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग नहीं होती है। आजकल जो मार्केट में किसी भी चीज़ की मार्केटिंग होती है, प्रचार होता है, तो उसका प्रसार भी बहुत होता है। आज मैं बात करूंगा मुरब्बे, या जिसको हम प्रिजर्व फूड या कंजर्व फूड कहते थे, उनको हम विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों से बनाते थे। जैसे मुरब्बे के रूप में आंवला है, एक सेब है, उसका मुरब्बा गाजर का होता था, और इसी प्रकार से आम का मुरब्बा होता था। कहने का मेरा भाव है, बहुत सारी चीज़ें उस समय में मुरब्बे के रूप में बनती थी। जिस प्रकार से आजकल जो प्रिजर्वेटिव के रूप में केमिकल्स मिलते हैं, शायद वो तब भी नहीं मिलते होंगे। ये भी एक सराहनीय बात है। जिस प्रकार से पुराने लोग थे, या पुरानी जो टेक्स्ट बुक हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो चीनी नहीं होती थी, खांड होती थी, उसके साथ साथ पुराने शहद होते थे या पुराने गुड़ होते थे। इन तीन चीज़ों के अलग अलग प्रकार से जब हम उन सब्जियों को या फलों को हम बनाते थे, तो वो बेशक ही हमारे स्वास्थ्य की इम्यूनिटी अर्थात आज के हिसाब से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते थे। उम्र भी अच्छे समय तक लोगों की होती थी, लोग निरोगी होते थे। विभिन्न प्रकार से बनी हुई चीज़ें विभिन्न प्रकार के रोगों में काम आती थी। जैसे सेब है, वो कि हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा बनता था, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बढ़िया था। बेल है, वो अक्सर जिन लोगों को कब्ज़ रहती थी या जिनको डायरिया होता था, पेचिश होती थी, जिसको आईबीएस के रूप में जानते हैं, स्प्रू के नाम से जानते हैं, या क्रॉनिक डिसेंट्री के नाम से जानते हैं, वो इसका प्रयोग करते थे। ऐसे ही आंवला है, जो अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसका प्रयोग होता था। ऐसे ही जो गाजर है, वो भी आँखों के लिए बहुत बढ़िया होती थी, उसका भरपूर प्रयोग होता था। तो मैं ये कहूँगा, यदि हम इन चीज़ों का दोबारा से इस्तेमाल करें तो शायद बहुत लोग कहेंगे कि उसमें मीठा होता है, शुगर होने की संभावना है। ये बात सत्य है, लेकिन उसका एक विकल्प ये था कि वो समय के हिसाब से अर्थात मौसम के हिसाब से उसको अच्छी तरह से धो लेते थे। धोने से उसमें से जो मीठा था वो निकल जाता था, और मीठे के निकलने से हम वो पौष्टिक काम करते थे। ऐसा आजकल भी आप कर सकते हैं। रही बात है कि जिस प्रकार से इन चीज़ों को खा के हमारे बड़े बूढ़े तंदुरुस्त रहते थे, उनकी उम्र भी लंबी होती थी, तो आप भी इन चीज़ों का प्रयोग करके अवश्य ही इस प्रकार के पोषक तत्वों से अपने आप को बचा पाएंगे और बहुत सारे रोगों से मुक्त रहेंगे। ध्यान रखें, मुरब्बे। धन्यवाद।